अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो आज हम आपके सामने एक रेसिपी लाए। रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं वो है शकरकंदी। तो आपको आसान तरीके से बॉयल करना सिखलाएंगे। ये मेरे पास है शकरकंदी, 1 kg है। तो अभी मैंने इसे धो लिया अच्छे तरीके से। धोने के बाद अब इसके छोटे छोटे पीस बनाएंगे। धागे के बगैर इसके अंदर किसी किस्म का धागा नहीं है। बाद शकरकंदी होती है, इनके अंदर धागे होते हैं, तो वो जब कटाई करते हैं तो कटाई उसकी मुश्किल होती है, आसानी से नहीं होती। तो अभी इंशाल्लाह इसके पीस बनाएंगे और फिर इसको बॉईल करने का तरीका बताएंगे। ये मैंने पीसों को छोटे छोटे पीसों में से डिवाइड कर दिया है। तो खूबसूरत है, पिंक कलर की। बाहर से ये ऊपर जिल्द जो इसकी स्किन है ये पिंक है, हल्की हल्की गुलाबी, कुछ वाइट होती है लेकिन ये पिंक कलर की है। तो इसके लिए इमली की चटनी भी बनाई है और साथ अभी इंशाल्लाह इसे बॉईल करेंगे। तो सबसे जल्दी और आसान तरीके से बॉईल होने वाली शकरकंदी, अब इंशाल्लाह उसका तरीका आपको बताएंगे। ये मैंने सारे पीस छोटे छोटे बना लिए। कढ़ाई में मैंने इसे ऐड कर दिया। अब इसके अंदर एक मैं गिलास पानी का ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना। और ये मेरे पास है पोना, तो इसे मैंने भिगो लिया पानी से और अब इसे ऊपर इसके ढक्कन देंगे। तो 15 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ये बॉयल हो जाएगी और ये मीठी और ख़ूबसूरत शकरकंदी। तो इसके फ़ायदे भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको इसके साथ साथ फ़ायदे बताएंगे। तो आप इस वीडियो को, रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो अभी इंशाल्लाह इसके जो फ़ायदे हैं वो भी आपको बताएंगे। तो आप हमारी रेसिपी शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो अभी चेक करेंगे इंशाल्लाह इसे। तो 15 मिनट के बाद ये अब मैंने इसका ढक्कन जो है ऊपर से ओपन किया है और इसे उतारते हैं पोने को। तो देखते हैं माशाल्लाह, देखो कितनी प्यारी खूबसूरत रेसिपी जो बनकर तैयार हो गई है 15 मिनट के अंदर। बिल्कुल जो आंच है मैंने वो हल्की सी स्लो सी चलाई है, तेज़ नहीं मैंने की, हल्की आंच पे इसे मैंने बॉईल किया। देखो कितनी खूबसूरत। तो इनके फ़वाइद जो हैं ये बहुत ही सेहत के लिए मुफीद है। आंतों की सेहत के लिए बेहतरीन, दिल की बीमारियों से बचाती है। शकरकंदी का इस्तेमाल कैंसर के लिए मुफीद, दिमाग की सेहत के लिए मुफीद, मैदे के तज़ाबियत के लिए बहुत ही बेहतर है। जिल्द और बालों की नशो नुमा करती है। क़ुव्वत मुदाफ़त को मज़बूत बनाती है। गुर्दों के लिए बहुत ही अच्छी है। माशाल्लाह इसके फ़वाइद देखने में भी बहुत ही प्यारी लगती है, लेकिन जब खाएं तो इसका मज़ा ही एक अलग अल्लाह ताला ने बनाया है। तो आप इसे अच्छे तरीके से बॉईल करें। बॉईल करने के बाद इसके साथ मसाला जात अगर आप यूज़ करना पसंद करें तो मसाला जात इसके ऊपर लगाएं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा तेज़ मसाला लगा के नहीं देते। हल्की से मैंने उनके लिए ये ऐसे ही जो मसाला बनाया है, नमक मिर्च और इस तरह की चीज़ें ऐड करके वो मैंने हल्का सा इसके ऊपर ऐड कर दिया है। और साथ जो मैंने चटनी बनाई है, चटनी इमली की बनाई है, मीठी चटनी। तो ये मैंने चटनी भी बना कर रखी हुई है। बेशक बच्चे चटनी से खा लें या कि नमक वगैरह लगा के वैसे ही खा लें। तो माशाल्लाह सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी इंसान के लिए पैदा की है उसके लिए बहुत ही मुफीद है, सेहत के लिए बहुत मुफीद है। जो भी अल्लाह ताला ने इंसान के लिए चीज़ें पैदा की हैं, तो माशाल्लाह अल्लाह ने हमें तौफीक दी। तो ये हम बॉयल किए, इसे हमने बॉयल करने के बाद ये क्यूट से बेबी मेरे पास पढ़ने भी आते हैं। तो अब मैं उसे ये पहले उन्हें खिलाऊंगी, तो फिर बाद में दूसरे बच्चों को भी इंशाल्लाह देंगे और ख़ुद भी खाएंगे। तो दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के लिए
आसानी, दुनिया और आखिरत की आसानी फरमाए। तो देखें माशाल्लाह प्यारे प्यारे बेबी अली हैदर, तो माशाल्लाह देखिए ये खा रहा है और देख भी रहा है दूसरे बहन भाइयों की तरफ, और साथ वो भी खड़े हैं कि कब हमारी बारी आएगी और हम खाएंगे। हैदर तो खाई जा रहे, हैदर के बाद बाकी जो बच्चे होंगे फिर इंशाल्लाह उन्हें भी खिलाएंगे। तो हैदर हमारी रेसिपी चेक कर रहे हैं। तो माशाल्लाह आप भी इसी तरह घर पर बॉयल करें और ख़ुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। तो अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे कमेंट भी अच्छे अच्छे करें और लाइक, और इसे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो माशाल्लाह आज की रेसिपी जो हम